नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका स्वागत है। और जो हमारा चैप्टर चल रहा था संज्ञा से अव्यय तक, तो मैंने आपको बताया था कि पद के 5 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय, जिसमें से हम लगभग 4 कंप्लीट कर चुके हैं। जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि संज्ञा क्या होती है, दूसरी क्लास में आपको बताया कि सर्वनाम किसे कहते हैं, और तीसरी क्लास में आपको बताया विशेषण क्या होता है, और चौथी क्लास में आपको बता चुके हैं कि क्रिया क्या होती है। ठीक है। और जिन्होंने हमारी अभी तक क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इनकी वीडियो नहीं देखी है तो हमारी पिछली क्लास ज़रूर देखें। और आज हम स्टार्ट करेंगे अव्यय। अव्यय क्या होता है? अव्यय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अव्यय से ज़्यादा लगभग 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और जो UPSSC यानी अर्थात वीडियो, जिसका वीडियो का पेपर है और आने वाला SI का पेपर है, वो ज़्यादा फोकस करें। ठीक है। बात करते हैं अव्यय की। अव्यय क्या होता है? अव्यय वे शब्द हैं जो लिंग वचन कारक के आधार पर नहीं बदले जाते, उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनका न तो लिंग परिवर्तन हो, न वचन परिवर्तन हो और न ही कारक परिवर्तन हो, उन्हें ही हम क्या कहेंगे? अव्यय शब्द कहेंगे। जैसे कि मैं आपसे कहूं लड़का, तो हम जानते हैं लड़के का हम क्या कर सकते हैं? लड़की कर सकते हैं, तो लिंग परिवर्तन हो गया। ठीक है। या फिर हम कर सकते हैं लड़के, तो वचन परिवर्तन हो गया। यदि वचन परिवर्तन या लिंग परिवर्तन, इनमें से कुछ भी एक परिवर्तन हो जाए तो वह अव्यय शब्द नहीं कहलाएगा। जैसे कि मैंने उदाहरण में लिखा आज। आज को हम ना तो लिंग परिवर्तन कर सकते हैं, ना वचन परिवर्तन कर सकते हैं और ना ही कारक परिवर्तन कर सकते हैं। जिनका इन तीनों में से कुछ भी परिवर्तन ना हो वही कहलाते हैं अव्यय शब्द। लेकिन यदि इनमें से कोई सा भी एक के आधार पर चेंज हो जाए, यानी बदल जाए, वो अव्यय शब्द नहीं कहलाता। जैसे कि ऐसा मान लीजिए मैंने लिखा नदी, और हम यदि इसका वचन परिवर्तन करना चाहें, लिंग परिवर्तन करना चाहें तो नहीं होगा, लेकिन वचन तो परिवर्तन हो सकता है, नदियाँ। तो वचन परिवर्तन हो गया, इसका मतलब हमें पता चला जो नदियाँ हैं, नदी है, ये भी अव्यय शब्द नहीं है। ठीक है। और ना ही जो लड़का है ये अव्यय शब्द है। लेकिन आज, कल, ज़्यादा, बहुत, इधर, उधर आदि जो लिंग वचन कारक के आधार पर नहीं बदले जा सकते, वही कहलाते हैं हमारे अव्यय शब्द। ठीक है। और अव्यय शब्द की बात की जाए, यदि आपसे पूछा जाए कि अव्यय कितने प्रकार का होता है, तो अव्यय कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। अव्यय कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। और 4 प्रकार कौन कौन से हैं? जिसमें से नंबर 1 आता है हमारा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरे नंबर पर आता है समुच्चय बोधक अव्यय। और तीसरे नंबर पर आता है संबंध बोधक अव्यय। चौथे नंबर पर आता है विस्मयादि बोधक अव्यय। ये हमारे अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, और नंबर 4 पर आता है विस्मयादि बोधक अव्यय। बात करेंगे हम एक एक की।
जिसमें से नंबर 1 डालेंगे हम क्रिया विशेषण अव्यय। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है? यानी वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। कि वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे कि कम, अचानक, इधर आदि। मैं कहूँ राम ने श्याम को अचानक थप्पड़ मारा। तो मारना एक क्रिया है, थप्पड़ मारा कैसे? अचानक मारा। तो यही क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है और यही अचानक क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। क्योंकि क्रिया विशेषण जो होते हैं, मैंने आपको बताया कि अव्यय शब्द क्या होते हैं, जो लिंग वचन कारक के आधार पर नहीं बदले जाते। और साथ ही साथ मैंने जब आपको ये बताया था कि विशेषण क्या होता है, विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो विशेषण होता है ये संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है, लेकिन क्रिया विशेषण जो होता है वो केवल क्रिया की विशेषता बताता है। ये बात आप ध्यान रखना कि विशेषण जो होता है वो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है, लेकिन जो क्रिया विशेषण होता है वो क्रिया की विशेषता बताता है। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे क्रिया विशेषण अव्यय की, तो मैंने आपको कहा कि वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, यानी अव्यय शब्द होने चाहिए। वे अव्यय शब्द का मतलब है कि वो लिंग वचन कारक के आधार पर बदलने नहीं चाहिए। और क्या होना चाहिए? साथ ही साथ वो क्रिया की विशेषता भी बतानी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएंगे। और क्रिया विशेषण अव्यय यानी क्रिया विशेषण अव्यय 4 प्रकार का होता है। जो हमारा क्रिया विशेषण अव्यय है वो कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का होता है। यानी जो हमारे प्रकार हैं उनके प्रकार के भी प्रकार होते हैं। ठीक है, जो हमारा क्रिया विशेषण अव्यय है ये 4 प्रकार का होता है, और जिसमें से नंबर 1 हमारा आता है स्थिति बोधक अव्यय। दूसरे नंबर पर आता है काल बोधक अव्यय।
नंबर 3 पर आता है परिमाण बोधक अव्यय और नंबर 4 आता है रीति बोधक अव्यय। जो हमारा क्रिया विशेषण अव्यय है वो 4 प्रकार का होता है, और बात करेंगे हम एक एक की कि इसमें कौन कौन से शब्द किस किस में आते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे रफ कर देता हूँ और हेडिंग डाल लेंगे स्थिति बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। यानी जो हमारा क्रिया विशेषण अव्यय है वो भी कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। बात करेंगे हम नंबर 1 की कर रहे थे, जिसमें क्रिया विशेषण अव्यय था। क्रिया विशेषण अव्यय की बात कर रहे थे, ये कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। और 4 प्रकार में भी हम फर्स्ट नंबर 1 की बात कर रहे थे, जो था हमारा स्थिति बोधक अव्यय। स्थिति बोधक अव्यय क्या होता है? यदि हमें यह पता चल जाए कि स्थिति क्या होती है तो हम आराम से बता सकते हैं स्थिति क्या होती है। जैसे कि ऐसा मान लीजिए कोई भी वस्तु है कि एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, कोई वस्तु यहाँ पर रखी है या यहाँ पर रखी है, ठीक है। या फिर ऐसा मान लीजिए ये कमरा है और कमरे में कोई वस्तु रखी है, ठीक है। या फिर ये कमरा है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, तो हम क्या कहेंगे कि वस्तु व्यक्ति के दाएं रखी है या बाएं रखी है, यही तो कहेंगे। तो यही तो वस्तु की स्थिति होगी, ठीक है। और जब ये स्थिति कहलाएगी तो यही शब्द जो हमारे मैंने अभी बोले कि दायां, बायां या दाएं बाएं, ठीक है। और फिर मैंने क्या कहा? इधर उधर, इधर उधर, ठीक है। या फिर अंदर बाहर, ठीक है। ये कमरे के अंदर रखी है वस्तु या कमरे के बाहर रखी है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? यही कहलाएंगे हमारे स्थिति बोधक अव्यय कहलाएंगे। और इनमें से कोई सा भी बदला नहीं जा सकता, इसलिए इन्हीं हम क्या कहेंगे? स्थिति बोधक अव्यय कहेंगे। और दूसरे नंबर पर हमारा था काल बोधक। काल बोधक अव्यय। काल क्या होता है? काल एक समय होता है। क्या होता है? समय होता है। और समय कैसा होता है? समय को हम क्या क्या बोल सकते हैं? समय को हम बोल सकते हैं तुरंत, अभी, कभी, या फिर हम कह देते हैं कभी कभी, ठीक है। या दिन भर, या फिर हर एक या प्रतिदिन, प्रति एक। तो यही क्या कहलाएंगे? काल बोधक कहलाएंगे, ठीक है। क्योंकि काल एक समय होता है, अभी हो, तुरंत हो, कभी हो, कब हो, ठीक है। कब हो, अब हो आदि, यही क्या कहलाते हैं? हमारे काल बोधक अव्यय कहलाते हैं। क्योंकि काल के ऐसे अव्यय शब्द जो समय को दर्शाते हों, ऐसे अव्यय शब्द जो समय के बारे में बताते हैं, वही क्या कहलाते हैं?
कालबोधक अव्यय कहलाते हैं। और बात करें हम तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर था हमारा परिमाण बोधक। परिमाण बोधक अव्यय। यदि हमें ये पता चल जाए कि परिमाण क्या होता है, परिमाण क्या है, तो हम आराम से बता सकते हैं कि परिमाण बोधक अव्यय क्या होता है। ध्यान रखना, परिमाण क्या होता है, ये एक मात्रा होती है। परिमाण क्या होता है, एक होता है परिणाम, परिणाम एक रिजल्ट होता है, लेकिन परिमाण एक मात्रा होती है जिसे हम माप या तोल सकते हैं। माप या तोलने के लिए ऐसे कैसे शब्द हैं जो बदले नहीं जा सकते, क्योंकि वो अव्यय होने चाहिए, ठीक है। तो बदले नहीं जा सकते, जैसे कि मैं कहूँ जरा, ज्यादा, जैसे कि मैं कहूँ बहुत, कम, पर्याप्त आदि। यही क्या कहलाएंगे, हमारे परिमाण बोधक अव्यय कहलाएंगे, ठीक है। क्योंकि परिमाण में जो हमारी मात्रा होती है वो इन शब्दों के द्वारा ही तो बोली जाती है कि जरा सा है हमारे लिए पर्याप्त है, कम है, बहुत है, ठीक है। तो यही क्या कहलाएंगे, हमारे परिमाण बोधक अव्यय कहलाएंगे। और बात करें हम नंबर 4 की, तो नंबर 4 हमारा आता है रीति बोधक अव्यय। रीति बोधक अव्यय क्या होता है? यदि हमें यह पता चल जाए कि रीति क्या होता है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन से शब्द कैसे आ सकते हैं। रीति एक होता है ढंग, ठीक है, यानी तरकीब, ठीक है, जिसमें जैसे कि हम देहाती भाषा में बोलते हैं ढंग, ठीक है, और अर्थात कहने का मतलब है तरकीब। जैसे कि ऐसा मान लीजिए कि ये दो व्यक्ति खड़े हैं, कि एक राम खड़ा है और एक श्याम खड़ा है। अब राम श्याम खड़े हैं दो व्यक्ति, अब राम ने इसके मार दिया, यानी थप्पड़ मार दिया, तो हम कहेंगे कि थप्पड़ कैसे मारा, थप्पड़ कैसे मारा। तो कैसा भी क्या है, ढंग बता रहा है। थप्पड़ ऐसे मारा, तो ऐसा भी क्या कहलाएगा, रीतिवाचक कहलाएगा। अचानक मारा, तो अचानक भी क्या कहलाएगा, रीति बता रहा है कि अचानक मारा, ठीक है। ऐसे मारा, कैसे मारा, वैसे मारा, यथा। तो ये जितने भी रीति बताने यानी ढंग बताने वाले जो शब्द हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, वो सब आते हैं हमारे रीति बोधक अव्यय के अंतर्गत, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग क्रिया विशेषण अव्यय को समझ पाए होंगे, ठीक है, कि जो हमारा स्थिति बोधक है उसमें स्थिति बतानी चाहिए, किसी भी वस्तु की क्या बताई जाए, स्थिति बताई जाए कि वो कहाँ रखी है, अंदर रखी है, बाहर रखी है, क्या दाएं रखी है, बाएं रखी है, इधर रखी है या उधर रखी है, ठीक है। और बात की जाए हमारे काल बोधक की, तो काल में ऐसे अव्यय शब्द होने चाहिए जो किसी समय को दर्शाते हो, ठीक है, जैसे कि अभी, तुरंत, ठीक है, कभी, कभी नहीं, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो हमारे होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, कालबोधक कहलाते हैं। परिमाण क्या होता है, मात्रा, यानी ऐसे अव्यय शब्द जो किसी मात्रा को दर्शाते हो, ठीक है, जैसे कि कम, जरा, थोड़ा, बहुत, पर्याप्त, तो यही क्या कहलाते हैं, परिमाण बोधक कहलाते हैं। रीतिवाचक यानी रीति बोधक क्या होता है, रीति एक ढंग होता है, तरकीब होती है, ठीक है, कि किसी कार्य को कैसे किया जाए, ऐसे किया जाए, वैसे किया जाए, ठीक है, या अचानक कार्य हो गया, तो वो ढंग ही तो बता रहा है, यानी तरकीब बता रहा है, तो वही क्या कहलाएगा, रीति बोधक अव्यय कहलाएगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो क्रिया विशेषण अव्यय है ये 4 प्रकार का है और चारों के चारों आप समझ पाए होंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में ही बात करेंगे हम हमारे तीनों जो तीनों अव्यय बचे हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक के बारे में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जो आपको क्रिया विशेषण अव्यय है और जो हमारा अव्यय है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।